हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में हमने फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया पढ़ा था। अब हम यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो पुअर्स गरीब लोगों के लिए बनाया गया। ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने देखा दैट पुअर हाउस होल्ड, गरीब घर के लोग जो थे, आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। वो अभी भी डिपेंडेंट हैं किस पे? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि बैंक जो है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है रूरल इंडिया में। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट दे आर, मतलब कि जहाँ पे वो प्रेजेंट भी हैं, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। लोन जो है बैंक से लेना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, जो कि हमारे इनफॉर्मल सोर्स से लेना काफ़ी आसान था। एज वी सॉ फॉर मेगा, जैसा कि हमने मेगा के लिए देखा, बैंक लोन रिक्वायर अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। बैंक को लोन देने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी एंड कोलेट्रल, सिक्योरिटी की भी। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, जो कि सिक्योरिटी की एब्सेंस की, इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न था विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग अ बैंक लोन, जो कि गरीब लोगों को बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता था। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज अ मनी लेंडर, जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं जैसे मनी लेंडर्स वगैरह, ऑन द अदर हैंड, और जो लोग होते हैं जो इनफॉर्मल लेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, नो द बोरोवर पर्सनली, और वो उन बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं, एंड हेंस आर ऑफन विलिंग। जो हमारे इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं जैसे मनी लेंडर्स और जो भी इनफॉर्मल उधार प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जो हैं वो बोरोवर्स को, जो उधार लेने वाले होते हैं, उनको वो पर्सनली जानते हैं। हो सकता है वो रिलेटिव्स हों उनके या जान पहचान के हों, तो वो उनको पर्सनली जानते हैं और उनको बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के वो इजीली दे देते थे लोन। तो द बोरोवर्स कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर, तो जो बोरोवर्स होते हैं वो अप्रोच कर देते थे मनी लेंडर्स को इवन विदाउट रीपेइंग, और मतलब कि उनको बिना किसी तरह का रीपे किए हुए देयर अर्लियर लोन, उनके जो भी लोन्स होते थे उनके लिए। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि मनी लेंडर जो है उनसे काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ किसी तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं रखता था। एंड हैरास द पुअर बोरोवर, और साथ ही साथ उनको परेशान भी करता था उन पुअर बोरोवर्स को कि कब चुकाओगे वगैरह वगैरह, इस तरह का। इन रिसेंट ईयर, आज के समय में, रिसेंट ईयर में, कुछ सालों में, पीपल हैव अ ट्राइड आउट, लोगों ने ये ट्राई किया, सम न्यूयर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ लोन टू पुअर, कुछ नए नए तरीक़ों के चीज़ों को प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू प्रोवाइड करते थे वो लोन गरीबों को। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, जो आइडिया था वो ताकि ऑर्गेनाइज कर सके वो रूरल पुअर को, इन पर्टिकुलर वुमेन, खास करके वुमेन्स को, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके थ्रू? स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, SHG एंड पूल मीन्स कलेक्ट देयर सेविंग, और साथ ही साथ वो उनके सेविंग्स को कलेक्ट करके। अब SHG क्या है? ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाया गया लोगों के थ्रू, हु कम टुगेदर, जो साथ में आ करके एक तरीका फाइंड करता था जिससे कि वो इम्प्रूव करते थे अपनी लिविंग कंडीशंस को। ठीक है। अ टिपिकल SHG हैज़ 50 to 20 मेंबर। एक टिपिकल SHG के अंदर, स्मॉल हेल्प ग्रुप के अंदर 15 से 20 मेंबर होते थे, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबर। साथ ही साथ वो यूजुअली बिलोंग करते थे आपस के पड़ोसियों, नेबर्स से, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो मिलते थे और साथ ही साथ सेव करते थे रोज़। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़, जो वो सेव करते थे पर मेंबर वेरी करता था 25 या 100 रुपये या उससे ज़्यादा भी। डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल, वो डिपेंड करता था उनकी कितनी एबिलिटी है कमाने की या क्या उनकी क्षमता है कि वो सेव कर सके। मेंबर कैन टेक अ स्मॉल लोन, जो लोग होते थे वो साथ ही साथ छोटा मोटा लोन ले लेते थे उस ग्रुप से, itself to meet their need, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। The group charges interest on these loan, but this is still less than the what the money lender charges. ये ग्रुप चार्ज करता था उनसे इंटरेस्ट उस लोन पर वो फिर भी कम होता था जो मनी लेंडर चार्ज करता था उससे।
आफ्टर अ ईयर और टू, मतलब साल या 2 साल के बाद क्या हुआ कि इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर ये ग्रुप जो था वो रेगुलर सेव करता था, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग अ लोन। ये इतना अगर रोज़ वो सेव करता था तो वो एलिजिबल हो गया कि वो लोन अवेल कर सके बैंक से। ठीक है, लोन इज सेंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप। लोन ने क्या किया, अथॉरिटी दे दिया उस ग्रुप को, नेम ऑफ द ग्रुप को, एंड इज मेंट टू क्रिएट, और उसको क्रिएट कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसको एक नाम दे दिया और बना दिया क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स, उन लोगों के लिए, वहाँ के मेंबर्स के लिए, उस ग्रुप के। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर, उन लोगों को उस मेंबर के लोगों को छोटा मोटा लोन जो है वो उस मेंबर्स को वो प्रोवाइड करने लगे बैंक। फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, ताकि वो रिलीज़ कर सके अपने जो गिरवी रखे हुए ज़मीन है उनको वो रिलीज़ कर सके, छुड़ा सके। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल की नीड्स को मीट कर सके, जैसे कि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइज़र खरीद सके, रॉ मटेरियल खरीद सके, बैम्बूज, क्लॉथ वगैरह वगैरह, वही सारी चीज़ें को वो खरीद सके। तो इतने छोटे छोटे लोन्स वो प्रोवाइड करने लगे। फॉर हाउसिंग मटेरियल, अपने घर के जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको घर में वो। एक्वायरिंग एसेट्स फॉर लाइक स्विंग मशीन, जो भी एसेट्स की ज़रूरत होती है जैसे सिलाई मशीन वगैरह की, या हैंडलूम, कैटल, ये सारी चीज़ों की जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सारी चीज़ें खरीद सकें उस लोन से। तो इस तरह का लोन वो जो है बैंक प्रोवाइड करने लगी उस ग्रुप को, और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रुप का नाम दे दिया गया। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था इससे रिगार्डिंग कि वो सेव और लोन एक्टिविटीज़ ली जाती थी उस ग्रुप मेंबर के थ्रू, are taken by the group members. The group decided as a regard the loan, और ये ग्रुप डिसाइड करता था लोन से रिगार्डिंग जो भी होता था, टू बी ग्रांटेड, जो कि उनको ग्रांट किया जाता था, द पर्पस अमाउंट, जो भी पर्पस अमाउंट होता था, जिस भी अमाउंट के लिए वो वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते थे, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता था, रीपेमेंट शेड्यूल, क्या उनका रीपेमेंट शेड्यूल होता था, ये सारी चीज़ें वो ग्रुप डिस्कस करता था। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और साथ ही साथ ये ग्रुप जो होता था वो ही रिस्पॉन्सिबल होता था उस लोन को रीपे करने के लिए। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट लोन, अगर किसी केस में नॉन रीपेमेंट होता था, मतलब कि रीपेमेंट नहीं हो पाता था, उधार नहीं चुका पाते थे वो लोन का, बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलो अप सीरियसली बाय अदर मेंबर, मतलब कि जो एक मेंबर होता था वो फॉलो किया जाता था सीरियसली अदर मेंबर के साथ साथ ग्रुप में। बिकॉज ऑफ दीज फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड, इस फीचर की वजह से जो बैंक होता था ये विलिंग होता था, इतना विल होता था कि वो पैसा दे देता था उन पुअर्स वुमेन को, जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच, जबकि उनके पास किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, फिर भी बैंक प्रोवाइड कर देता था। दस द SHG हेल्प बोरोवर्स, जो SHG था, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, वो हेल्प करता था उन बोरोवर्स को जो उधार लेने आते थे, ताकि वो ओवरकम कर सके अपने प्रॉब्लम ऑफ लैक, जो भी उनके प्रॉब्लम्स का कारण होता था, जो कोलेट्रल की वजह से होता था और वो नहीं बोरो कर पाते थे, उन प्रॉब्लम्स को वो दूर करने लगा। दे कैन गेट टाइमली लोन, और उनको टाइमली लोन मिलने लगा फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, जो अलग अलग तरीके के उनके पर्पस होते थे जिनके लिए उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती थी, उनको ईजिली लोन मिलने लगा, एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट, और साथ ही साथ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो मनी लेंडर चार्जेस करते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा कम। मोर ओवर SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो SHG थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स किया ऑर्गेनाइजेशन का रूरल पुअर के लिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, ना कि सिर्फ वो वुमेन्स को हेल्प करे टू बिकम अ फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, उनको आर्थिक रूप से या फिर उनको आर्थिक रूप से हेल्प किया, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर बनाया। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप, वहाँ पे रेगुलर ग्रुप ऑफ मीटिंग होती थी
प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, वहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया ताकि वो डिस्कस कर सकें, एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज़, और वो एक्ट कर सके वहाँ पे जो भी उनसे सामाजिक जो परेशानियाँ होती थी, जो भी उनकी वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़ होते थे, उनके हेल्थ से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के, इन सारी चीज़ों पे वो वहाँ पे डिस्कस कर सके और वहाँ पे वो क्या कर सके, उसके लिए एक्शन ले सके। अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात के अंदर ये सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप बनाया गया, जहाँ पे देखिए ये मीटिंग हेल्ड होती थी। इस तरीके से वहाँ पे हर चीज़ पे डिस्कस हुआ करता था, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे उनके सोशल इश्यूज़ होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, कमी होती थी किसी चीज़ की, तो उन सारी चीज़ों को वो फुलफ़िल कर लेते थे। अब ये टॉपिक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के अंदर एक बैंक खुला जिसका नाम ग्रामीण बैंक था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, ये एक सबसे बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स, जो सबसे ज़्यादा एक सक्सेस स्टोरी था जो गरीब लोगों तक पहुंचाया गया ग्रामीण बैंक के थ्रू, जो जिससे कि वो अपनी लोन की जो क्रेडिट की उधार की जो रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, उनको वो उससे फुलफ़िल कर सकते थे एट रीज़नेबल रेट, जो कि उनके लिए रीज़नेबल रेट होता था। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर स्टार्टेड इन द 1970, जो कि स्टार्ट किया गया 1970 के अंदर एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जिसको एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया गया। ग्रामीण बैंक इन 2018, जो 2018 के अंदर ग्रामीण बैंक था, हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स, उसके अंदर 9 मिलियन मेंबर्स थे इन अबाउट 81,600, मतलब कि 81,600 गाँव के अंदर स्प्रेड किया गया था बांग्लादेश के पूरे अक्रॉस द बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर, जो हमारे हर एक उधार लेने वाले बोरोवर्स थे, आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट, जो बोरोवर्स थे वो वुमेंस या फिर वो लोग जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, मीन्स कि गरीब जो लोग होते थे, वो सारे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, वो सारे लोग जो थे वहाँ पे लोग थे जो वहाँ पे ग्रामीण बैंक के अंदर थे। ठीक है, दीज बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर, उन्होंने ये दीज बोरोवर्स, ये सारे बोरोवर्स जो थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि सिर्फ गरीब वुमेन ही नहीं रिलायबल है बोरोवर्स के लिए, बट दैट दे कैन स्टार्ट, बट वो स्टार्ट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं अपने वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली। वो अपने जो भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस वगैरह को भी स्टार्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली और रन कर सकते हैं वहाँ से लोन लेके। इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल, अगर उनके लिए जो उधार की सुविधा थी वो उसको अवेलेबल कराया गया टू द पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे, ऑन द टर्म एंड कंडीशन, कुछ टर्म्स और कंडीशन पे, दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, जो कि एक अप्रोप्रिएट और रीजनेबल था। दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल, जो वहाँ पे मिलियन ऑफ स्मॉल पीपल्स थे, और जो मिलियन ऑफ स्मॉल परसुएट्स थे, देयर मिलियन ऑफ स्मॉल परसुएट्स मीन्स कि जो हमारे लोग थे जिन उधार की, ये सारी चीज़ों की तलाश थी, कैन एडअप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर, उनको ऐड किया गया और क्रिएट किया गया एक बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सुविधा प्रोवाइड की जाए उन लोगों को जो गरीब थे, जिनको चाहिए था, ठीक है, जिनको परस्यू करना था, जिनको तलाश थी सुविधा की, और उस अप्रोप्रिएट और रीज़नेबल टर्म पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किए, उनसे कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, तो उस तरीके से ये एक बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर के अंदर इसको शामिल कर दिया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे वो ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे एंड रिसिपेंट ऑफ 2000, इन्होंने 2006 में नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस मीन्स शांति का जो एक नोबेल प्राइज़ होता है 2006 में रिसीव किया था। आइए चैप्टर का थोड़ा समिंग अप देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इस चैप्टर के हमने अंदर देखा कि किस तरह की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, मतलब अभी इस समय में जो मनी का जो फॉर्म है उसके बारे में, एंड हाउ दे आर लिंक विद द बैंकिंग सिस्टम, और कैसे वो मनी हमारा बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक है।
ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप देयर मनी, एक साइड हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने मनी को रखते हैं बैंक में, एंड ऑन अदर साइड आर द बोरोवर, और दूसरी साइड जो बोरोवर्स हैं जो उधार लेने वाले होते हैं, हु टेक अ लोन फ्रॉम दीज, मतलब जो कि बैंक से लोन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर लोन ऑन क्रेडिट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। क्रेडिट एज वी शो है कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हमने देखा कि क्रेडिट उधार का जो है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में हमने देखा कि ये बोरोवर्स को, मतलब उधार लेने वालों को और ज़्यादा बुरा वर्ड्स बना दिया, ख़राब कर दिया। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, क्रेडिट जो है यहाँ पे कई तरह की वैरायटी ऑफ सोर्सेज से लेने के लिए कई तरह की यहाँ पे वैरायटी ऑफ सोर्स अवेलेबल है, मतलब कई तरीके से वो उधार पा सकते हैं, जरिया उनके पास बहुत सारा है। दीज कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स, ये फॉर्मल सोर्स से भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से भी हो सकते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशली, जो क्रेडिट है हमारे टर्म्स ऑफ शर्तें जो हैं क्रेडिट से रिलेटेड, उधार से रिलेटेड जो शर्तें हैं वो काफ़ी हद तक क्या है बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स के बीच में वेरी करता है। एट प्रेजेंट के टाइम में रिचर हाउस होल्ड, जो परिवार है, जो रिचर परिवार है, वो रिसीव क्रेडिट फॉर्म, वो क्रेडिट उधार जो है रिसीव कर लेता है फॉर्मल सोर्स से, और जो पुअर लोग हैं हैव टू डिपेंड द इनफॉर्मल सोर्सेज, उनको क्या करना पड़ता है, वो डिपेंड हो जाते हैं इनफॉर्मल सोर्स पे। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर, ये ज़रूरी है कि जो पूरे फॉर्मल सेक्टर्स के क्रेडिट वाले जो हैं वो इंक्रीज़ करें, सो दैट ताकि वो क्या कर सके, डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव, वो डिपेंड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर, और बिकम लेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके फॉर्मल सेक्टर पे, ना करके कि इनफॉर्मल सेक्टर पे वो कम डिपेंड हो। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन, और पुअर शुड, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास ज़्यादा शेयर होना चाहिए फॉर्मल लोन्स का बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से। बोथ दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में या इस टॉपिक में, इस पार्ट ऑफ वीडियो में अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।